नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। क्या आपके घुटनों में दर्द है? अगर आप अपने घुटनों के दर्द को ठीक करना चाहते हैं, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं उसको देख देख के अपने घर पे एक्सरसाइज कर लीजिए। और ये वीडियो है जो बहन जी दिल्ली से आई हैं, जिनका नाम ओमवती है, जो यहाँ पे थेरेपी ले रही है इस सेंटर पे। मैं कहता हूँ कि मेरे सेंटर पे आ सकते हैं आप और अपने हिसाब से आसन सीख सकते हैं, अपनी थेरेपी ले सकते हैं। और जो आपके लिए मैं पैकेज बनाऊंगा वो पैकेज घर जाके कर सकते हैं, और वो पैकेज बहुत लोगों के काम आता है। जैसा पैकेज आज मैं बहन जी के लिए बना रहा हूँ, तो ये पैकेज आप लोगों के लिए भी काम आएगा। किस प्रकार हम एक्सरसाइज करें घर बैठे वीडियो को चला के, जितनी बार मैं करवा रहा हूँ उतनी बार आप कर लेना। तो पहली जो एक्सरसाइज है सभी को पता है, जो नए हैं वो आराम से देख लें, जिनको समझ में नहीं आ रही वो भी आराम से देख सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, और जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको बिल्कुल भी ना करिए। ध्यान रखें, कुछ सावधानी होती है योग में, वो जरूर अपनाएं। जो पहली एक्सरसाइज है, पंजों को अंदर करना और बाहर करना। करिए बहन जी, शुरू करते रहिए। 2 3 4, आप इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टॉप। ये पहली एक्सरसाइज, ये हम करेंगे तो पूरे मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। जहाँ पे हमारा रक्त रुका हुआ है वो रक्त खुल जाएगा, रक्त का संचार अच्छे हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप घुटने की एक्सरसाइज शुरू करो तो सबसे पहले ये करना, ताकि पैर आपके बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। इस वजह से मैं हर वीडियो में पहली एक्सरसाइज यही करवाता हूँ। दूसरी एक्सरसाइज है पंजों को आगे पीछे करना। पैरों को मिला लीजिए, अब पंजों को आगे की ओर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हम थोड़ा और आराम से भी कर सकते हैं। थोड़ा और आराम से कैसे करेंगे? क्योंकि इस एक्सरसाइज से पैर की ऊपर की मांसपेशियां, यानी कि घुटने के ऊपर की मांसपेशियां और घुटनों के नीचे की मांसपेशियां, इनमें खिंचाव आता है। अगर हम आराम से करेंगे तो खिंचाव और अच्छा वाला आएगा। तो हम आराम से रोक रोक के भी कर सकते हैं। जैसे 1, थोड़ा खिंचाव दीजिए, अब पीछे की ओर ले आइए। 2, यहाँ पे थोड़ा रोकिए, फिर आगे की ओर। 3, हल्का सा ठहराव। 4 5 6, इस प्रकार करेंगे तो अधिक फायदा मिलेगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये एक्सरसाइज हम लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जब भी आप सुबह सुबह बिस्तर छोड़ें तो बिस्तर छोड़ने से पहले ये 20 बार जरूर कर लें। और जब भी आप दिन में कभी बेड पे लेटे तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और सबसे सरल है। इसमें कोई दिक्कत, जितना हम करेंगे उतनी ही घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, और घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होंगी तो हमारे घुटने जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अगला जो अभ्यास है एक्सरसाइज का, मिला लीजिए पैरों को। अब गोल घुमाएंगे बिल्कुल ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप भी करते रहिए पीछे पीछे। 15 16 17 18 19 20। अब 20 बार ही एंटी क्लॉकवाइज करिए, उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पीछे पंजाबी जाए। ठीक है, ऐसे 14 15
16, 17, 18, 19, 20। अगर आप थक गए हैं, कई बार क्या होता है कि शरीर हमारा कमज़ोर होता है तो थक जाते हैं, तो थोड़ा रुक के सांस ले लीजिए, ठीक है। 2-3 बार लंबी गहरी सांस भर लेंगे और फिर कर लेंगे। ज़बरदस्ती कोई भी अभ्यास ना करें। हम तंग पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो बीच बीच में हल्का सांस ले लीजिए और फिर अगला अभ्यास कर लेंगे। आप भी अगर थक जाते हैं, हो सकता है आप 70 साल के, हो सकता है आप 85 साल के हैं, ठीक है, तो आप आराम आराम से कर सकते हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आपके लिए मैंने रोक दिया है वीडियो, आराम कर दिया है, ठीक है आपके लिए। चलो अब फिर शुरू हो जाइए। भाई इतना ही रुकना है, ज़्यादा नहीं रुकना। कभी रुक के बैठ जाओ कि बीच में चाय पानी पी ले कभी, ठीक है। हंसते भी रहा करो, ऐसे नहीं कि सीरियस होके, अपने मन लगा के रोजाना एक्सरसाइज करो। मन लगा के एक्सरसाइज करोगे तो अधिक फायदा मिलेगा। अगले एक्सरसाइज करेंगे, एक पंजे को आगे लेके जाएंगे, एक पंजे को पीछे लेके जाएंगे, ऐसे एक। अब चेंज करिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। घुटने उठ रहे हैं आपके? कोई बात नहीं। अगर आपके भी ये वहम हो ना कि घुटने उठ रहे हैं, किसी के घुटने नहीं टिके तो कोई बात नहीं, उठ रहे हैं तो उठने दीजिए। फिर भी कोशिश करें घुटने ना उठें, कोशिश करें, फिर भी उठे तो उठने दीजिए, कोई गलत नहीं है, फायदा उतना ही मिलेगा। करिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। इसको भी आप 20 बार कर लेना। और धीरे धीरे, क्या हुआ? कुछ नहीं, धीरे धीरे आदत पड़े ना, फिर धीरे धीरे इनको बढ़ा देना है। ये शुरुआती दौर की एक्सरसाइज है। ये मत मान लेना कि मेरे को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं तो 20 बार ही करूंगा। अगर आपको 1 महीना भी हो गया तो आप 40 बार कर सकते हैं। अब पंजों को मोड़ेंगे, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ना, तो मुट्ठी को बंद कीजिए, आगे की ओर मोड़िए, हाँ आगे की ओर मोड़ लीजिए। 1, 2 खोल दीजिए, 3 बंद कीजिए। हाथों की उंगली क्यों मोड़ रहे हैं? क्योंकि गठिया की बीमारी होती है किसी की उंगलियों में दर्द होने लग जाता है, तो मैं कहता हूँ कि पैरों की उंगलियों के साथ साथ अपनी हाथों की उंगलियों को भी मोड़ लीजिए, तो 7 हो जाएगी। करिए शुरू, फिर से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये भी बाद में धीरे धीरे बढ़ा देगी, ठीक है। अब एक पैर मोड़ के इस प्रकार यहाँ ऐसे इंटरलॉक करके घुटनों के नीचे लगा लेंगे। करिए शुरू, और पहले मोड़ लीजिए जितना पैर मुड़े। कईयों के पैर मुड़ते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जितना पैर मुड़े उतना पैर मोड़ लीजिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल पैर मोड़ के रहेंगे हम। जबरदस्ती कोई भी आसन ना करें। अब उठा लीजिए पैर हवा में रहेगा, ये ध्यान दे लें, ऐसे। और जब पैर मुड़ा रहेगा तो पंजा पीछे की ओर मुड़ा रहेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे पैर को सीधा कर दें, शाबाश। पैर को सीधा कर दो और पंजा आगे की ओर कर दो। दर्द तो नहीं हो रहा? ये पोजीशन अच्छी है, बेस्ट है। इतना पैर ऊपर उठता है तो अच्छी बात है। आप 2 में फिर पैर मोड़ लीजिए और पंजे को मोड़ लीजिए अपनी ओर। पैर इतना ही मुड़ता है, अभी तो ज़्यादा मुड़ रहा था। ठीक है, फिर शुरू करेंगे। 1, मैं करवा देता हूँ, आप घर बैठ के देख के कर लेना, ठीक है। 2, पैर मोड़िए, पंजा अपनी ओर। 3, अब पंजा सीधा कर दीजिए। 4, पैर पंजा मोड़िए अपनी ओर, मोड़िए, इतना मोड़ा बेटा वो, ठीक है, कोई बात नहीं। 5, अपने आप करो। 6, नीचे नहीं टिकाना, नहीं। 7, 8, 9, 10, पंजा पीछे की ओर मोड़ना है। 11, पंजा आगे की ओर। 12, पंजा पीछे की ओर। 13, पंजा आगे की ओर। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर सीधा कर लीजिए।
इस प्रकार सीख भी जाते हैं। जब मैं करवाता हूँ ना, मैं 5 खड़ा होके तो सीख भी जाते हैं। सीख रहे हैं ना, इसी पैर से इसी प्रकार करो। पैर पंजे को मोड़ लीजिए। अब सीधा कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। दर्द तो नहीं हो रहा? कटक दे हो, कईयों की होती है कटक देही। जब घुटना मुड़ता है सीधा हो तो कट देही आवाज आती है। तो घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका गैप खत्म हो रहा है तो ऊपर नीचे की हड्डी है ना वो टकराती है। अधिक दर्द हो तो नहीं करना। दर्द तो अधिक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। बोल कटक दे हो रही तो कटक दे होने दीजिए और धीरे धीरे आप कर लीजिए। करिए फिर शुरू। अगर इससे ज़्यादा दर्द हो ना तो इससे कम कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 20 बार करेंगे। अगर दर्द हो रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। पैर सीधा कर लीजिए। बस आपको क्या करना है, दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं। कईयों की बोलते हैं, मैं करवाता हूँ ना एक्सरसाइज, तो कईयों की यहाँ पे कटक देह बोलते हैं। और है घुटनों में ये बीमारी तो है। गैप खत्म तो दर्द शुरू, और गैप खत्म तो कट कट के आवाज, उठते बैठते चलते फिरते घुटने जाम हो जाते हैं। और जब हम घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करोगे तो कट फट की आवाज़ भी निकल जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि मालिश भी करना, 2 समय मालिश करना और 2 समय एक्सरसाइज करना मन लगा के, तब जाके आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगली जो एक्सरसाइज है वो है पट्टे वाली। ये जरूरी जो एक्सरसाइज है ना वो समझा देता हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारी एक्सरसाइज बना रखी है मेरे चैनल पे। अगर आप और एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल के सारे वीडियो देख सकते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सब बातें बता रखी है मैंने। कैसे कैसे घुटनों में दर्द होता है, किस प्रकार से गिरिश खत्म हो जाती है, किस प्रकार जो हमारे कार्टिलेज है वो घिस जाते हैं, उनमें घाव हो जाते हैं। तो कई प्रकार की जो बातें बता रखी है। अगर सारी नॉलेज लेना चाहते हो आप मेरे सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अब ये पट्टे वाली जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे पट्टा लगा के, या दुपट्टा हो या पट्टा हो जो भी हो, आप इसको यहाँ पे लगा के और अपनी और यहाँ से पकड़िए, घुटने के पास से पकड़ेंगे ताकि हमें ज़्यादा पीछे ना झुकना पड़े, ठीक है। अब खींच लीजिए, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, नॉर्मल जोर लगाएंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ देंगे। फिर इसी प्रकार दूसरे पैर पे ले आएंगे, बदल बदल के करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर में ले आइए। खींचिए अपनी ओर। ये अब के टिका के रखना है, ये नहीं उठना चाहिए। आप भी ध्यान दीजिए, घुटने नहीं उठना चाहिए इस एक्सरसाइज में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से जितनी बार मैं करा रहा हूँ ना उतनी बार बहन जी घर जाके करेगी और उतनी बार आप भी कर लेना। ये मैं सोच रहा कि खाना पूर्ति हो गई, चलो 1-2 बार किया हो, मैंने कर लिया एक्सरसाइज। धीरे धीरे बड़े चाव से आराम से करेंगे। अभी दूसरा राउंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर से ये तीसरा राउंड शुरू हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जिस प्रकार मैं गिन रहा हूँ गिनती उस प्रकार ही गिनना। कई लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ऐसे नहीं गिनना। कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे सेकंड की सुई चलती है ना उस प्रकार। फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार करेंगे इस पैर से और 5 बार करेंगे इस पैर से। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पैर से आखिरी राउंड, 5वां राउंड 5 बार करेंगे। खींचो। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर में दर्द तो नहीं हो रहा? फिर ठीक। कई बैठे बैठे करते हैं तो कहते हैं कि कमर में दर्द होने लगता है, तो थोड़ा सीधा होके बैठा करो, कमर में दर्द नहीं होगा। खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दो। इस प्रकार करोगे तो फायदा मिलेगा। ऐसे नहीं खींचा पकड़ा छोड़ दिया, फटाफट फटाफट नहीं करना। बार बार वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, घर बैठे आप करो, क्योंकि घुटने की कोई इलाज तो है नहीं, घुटनों की कोई दवा तो है नहीं। अगली जो एक्सरसाइज है, जो फोम की एक्सरसाइज है, जो ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, टावल से अच्छी एक्सरसाइज होती है फोम की। मेरे पास जो आते हैं उनको तो मैं फोम दे देता हूँ, बाकी आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप किसी फोम वाले के पास। ये कहीं दुकान पे नहीं मिलेगी। कभी आप सोचो कि दुकान पे ऐसे रखी मिल जाएगी और हम जाएंगे 100 रुपये देंगे ले आएंगे। ये किसी न किसी के पास मिलेगी, जो फोम का कारोबार करता है उनके पास ही मिल जाएगी। उनके पास कोई पीस रखा होगा वहाँ कटवा के ले आना, ठीक है। या फिर मेरे पास आते तो मैं दे ही देता हूँ। अब इसको घुटनों के नीचे लगा लेंगे ऐसे। अब इसको पूरा दबा देंगे, जमीन पे टिकी रहेगी, पूरा दबा देंगे। कई लोग क्या करते हैं, हाथ से दबा लेते हैं, फिर घुटना क्या काम आएगा, हाथ से नहीं दबाएंगे। कई लोग अगर कर रहे हैं ना कि फोम को दबाना चाहिए, हाथ भी सपोर्ट नहीं, सिर्फ घुटने की जो मांसपेशी है ना उन पे जोर देना है, घुटने की ताकत का इस्तेमाल करना है और उस ताकत से फोम को दबा देना है इस प्रकार। और 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज फिर दबा देंगे। चाहे तो आप बदल बदल के कर सकते हैं, चाहे तो आप एक एक पैर से लगातार कर सकते हैं। फिर दबा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर उठा लीजिए, फिर दबा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उठा लीजिए, फिर दबा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर कीजिए, दबाइए पूरा जोर लगा के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 बार होगा ना, तो एक बार और कर लो। 5 बार तो करना ही करना है। दबा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार इस पैर से, चाहे एक पैर में दर्द हो दूसरे पैर से जरूर करना, क्योंकि कुछ ही समय लगता है दूसरे पैर में दर्द आने में। जब एक पैर में दर्द होता है तो दूसरे पैर में अधिक वजन आता है, तो कुछ दिन बाद में दूसरा पैर भी बोल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ज़्यादा गिन गए ना, 20 करते हैं। ये 20 बार भी कर सकते हैं। 20 बार ये करते हैं। 20 बार भी, वो धीरे धीरे है, ठीक है। अब वापस कर लीजिए, आपको 10 बारी करना है, आप भी 10 बारी करेंगे। दबाइए, 1 2 3 4 5। मैं आपको देख रहा हूँ तब मैं गिनती भूल गया। 7 8 9 10। फिर ऊपर कर लीजिए, फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊपर उठा लीजिए, फिर दबा लीजिए। जो लोग बैठे बैठे कर रहे हैं वीडियो को देख के, मेरी नज़र आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसा कर रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया 4 बार 5 बार। चार। एक बार और कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोम से कर ली हमने, बेल्ट से कर ली। अगर ये फिर भी नहीं मिले तो ऑप्शन है टावल का, टावल को गोल किया और उसके नीचे लगा लिया। अब इसकी दूसरी जो एक्सरसाइज है वो क्या करेंगे, कईयों के घुटने नीचे नहीं टिकते, ऐसे अधर रहते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, अपने इस फोम को यहाँ रखना है और यहाँ रख के अब इसको दबाना है।
अब इसको दबाइए। रोजाना ये अभ्यास करें। ये अभ्यास करोगे तो ये जो आपका घुटना नीचे नहीं टिक रहा ये टिक जाएगा। और कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार 5 बार कर लेंगे। 5 बार इस पैर से कर लेंगे। एक एक बार करके दिखा रहा हूँ। ये आपके घुटने तो टिक रहे हैं नीचे दोनों। हाँ, टिक जाते हैं, पहले जितने जिनके नहीं टिक रहे, पहले जितने नहीं है ना, धीरे धीरे बैठ रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और तीसरी जो एक्सरसाइज है फोम की, वो क्या करेंगे? पैरों को मोड़ लीजिए, थोड़ा मोड़ लो, थोड़ा बस। अब फोम को बीच में लगा लेंगे। ठीक है। मैंने ये वीडियो बना रखा है कि बीच में लगा के फोम को हम दबा लेंगे। ऐसे दबा के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि साइड की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएंगी। ये भी आपको 5 बार करना है। एक बार फिर कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम 3 प्रकार से इस फॉर्म का अभ्यास कर सकते हैं। आप पैर सीधे कर लीजिए। अगर आपके पास फोम नहीं है, अगर आपके पास गेंद है तो गेंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी फिर मोड़िए पैर ऐसे। गेंद को बॉल है, इसको नी बॉल बोलते हैं। ये ऑनलाइन अगर आप मंगाना चाहो तो मंगा सकते हैं। मेरे पास नहीं है, ये ऑनलाइन मिलेगी ये। ठीक है। मेरे पास तो ये है। अब दबा लीजिए। हाथ से दबाव नहीं देना। नहीं, कई लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे नहीं करना। जो गलत है वो गलत है, उससे आपको नहीं फ़ायदा मिलेगा। हमें सिर्फ घुटने ही यूज़ करने हैं। घुटनों के लिए हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इन्हीं से करवानी है। हम इनका कोई सहयोग नहीं करेंगे, इनकी ताकत से ही हम एक्सरसाइज करेंगे, हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ दो। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। ये लेट के भी कर सकते हैं। ठीक है। अब कोई गोल तकिया हो आपके घर में, ठीक है, नहीं बना लीजिए। अपनी चादर को फोल्ड कर लीजिए, गोल हो जाएगी। या फिर आपके घर में पाइप है तो पाइप के चारों तरफ अपनी बेडशीट लपेट लीजिए। बेडशीट खूब लंबी चौड़ी होती है ना, तो बेडशीट लपेट लीजिए और इतना मोटा बना के ऐसा एक पैर के नीचे देंगे पहले। अगर पैर के नीचे दर्द होता हो तो बॉल लगा लीजिए। पैर के कहियों के नीचे की ओर दर्द होता है तो बॉल आती है ना, तो बॉल लगा लेंगे, फिर दर्द नहीं होगा। दर्द तो नहीं हो रहा आपको? हाँ। अब आगे से पैर उठा लेंगे। उठा लिया, पंजा अपनी ओर मोड़ लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर उठाइए, पंजा अपनी ओर मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। एक बार फिर कीजिए। दर्द हो रहा है? और अटका है। हाँ। अब ध्यान दीजिए। अब ये बातें समझ में आ जाती है जब मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ। अगर ये अटकता है, अब दर्द हो रहा है, नहीं, अब नहीं है। जब वो कभी कभी अटकता है। कभी कभी अटका वो ये जब गैप खत्म होता है तभी अटकता है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर करते हुए दर्द नहीं हो रहा तो अटकने दीजिए। ये अटकन है, धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 बार कर लिया ना। अब 3 बार ही हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे किया, पंजे को मोड़ा, अब आगे करें, कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। दर्द हो रहा है? आंगड़िया हो रहा है? देख लो। ये सिंपल अभ्यास है, पर हम जैसे ऐसे करेंगे तो ये भी दुखने लग जाती हैं, तो आप आराम कर लेना बीच में। ठीक है। अब दूसरे पैर से भी इस प्रकार कर लेना। कर लोगे अपने आप? ऐसे पाइप इसके नीचे देना है और एक एक पैर से करने के बाद करवा देता हूँ।
क्योंकि बहन जी वीडियो चला के अपने घर पे देख के रहेगी, जैसा जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा वैसा वीडियो के पीछे अगर मैं 2 बार करवा रहा हूँ तो 2 बार ही करेगी। इस वजह से मैं पूरा करवा रहा हूँ ना करनी हो तो 10 बार 10-10 बार। हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है। आप लोग भी करना, पर धीरे धीरे, जो नए है वो धीरे धीरे शुरू करना। पंजा अपनी ओर खींचो। अब दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आप खिंचाव दे रहे हैं, ऐसा ही खिंचाव चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर उठाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक बार फिर कर लीजिए, ये भी 3 बार कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको भी हम 3 बार कर लेंगे। याद रखिए। याद क्या, वीडियो है, मैं बोल रहा हूँ 3 बार कर लेंगे तो 3 बार ही करना है। बहन जी कह रही कि याद रखिए, याद रखने खातिर तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये भी लोग याद रखेंगे। जब मैंने बोल दिया ना कि 3 बार करना है तो 3 बार करना है, और बाद में धीरे धीरे 5 बार कर लेंगे, 10 बार कर लेंगे, लेटे लेटे भी कर लेंगे। ठीक है। और आप जैसे कि बता रहे थे कि कईयों की समस्या होती है बो लेग की, यानी कि पैर बाहर की ओर जाते हैं, मिला लीजिए जैसे, तो कईयों की इतनी जगह होती है, घुटने की लगभग जगह ठीक होती है, पिंडली बाहर की ओर ऐसे घूम जाती है, ऐसे ऐसे जब घूम जाती है ना, तो ये एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके घर में कोई पट्टा होगा या दुपट्टा होगा या कुछ भी होगा, आप अपनी पिंडलियों के नीचे लगाइए, ऐसे घुटनों पे नहीं लगाना है आपको, पिंडलियों पे लगाना है, क्योंकि पिंडलियां बाहर की ओर ऐसे जा रही है, यानी कि धनुष के आकार से हो रही है, तो आप ऐसे हल्का सा दबाव देके ये लगा लेंगे। और अब यही एक्सरसाइज करेंगे, सिर्फ आगे पीछे करने वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 20 बार करना, 30 बार करना। ठीक है, पट्टा जरूर लगा लेना। ये पट्टा लगाओगे तो जो मांसपेशियां बाहर की ओर जा रहे हैं, जो हमारी हड्डी बाहर की ओर घूम रही है ना, वो धीरे 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 सीधी हो जाएगी, होगी धीरे धीरे। समय लग सकता है, 6 महीने 1 साल लग सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 1 साल 2 साल में तो धीरे धीरे बैंड हुई है। ऐसा तो हुआ नहीं कि रात को सीधी थी और सुबह उठे जब टेढ़ी हो गई। हाँ, तो जल्दबाजी ना अपनाएं, शॉर्टकट कभी भी ना अपनाएं। और शुरुआत में कई लोग ज़्यादा कर लेते हैं, एक दिन में दर्द ठीक नहीं होगा। फिर ध्यान से सुन लीजिए, आराम आराम से करोगे तो आपका दर्द ठीक होगा। अब जो मेन एक्सरसाइज है जो ज्वाइंटों को खोल लेगी, वो जो एक्सरसाइज है वो है वेट बांध के करने वाली एक्सरसाइज। अब बहन जी पैर लटका लीजिए नीचे की ओर, ये एक्सरसाइज सभी को करनी है। बार बार कह रहा हूँ कि अपना वेट ले लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए, जहाँ से भी आपको वेट मिले ले लीजिए, और शुरुआत में आधा किलो लीजिए। ठीक है, अगर आधा किलो नहीं मिले, 1 किलो भी मिले तो 1 किलो से कम करना। मैं 20 बार करवाऊंगा तो आपको 20 बार ही करने हैं। और आप इस प्रकार से पैर के ऊपर बांध लीजिए। आपने की है ये वेट वाली एक्सरसाइज, करते हो? तो बांध के करा दूंगा। अच्छा, नहीं कितने दिन हो गए करते हुए? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं किया ना, करेंगे। आज करिए। तो आज ये 1 किलो करोगे तो 20 बार ही करना, ठीक। और 20 बार भी दर्द हो ना तो फिर आधा किलो यूज करना। ठीक है, इससे दर्द भी हो सकता है जो बिल्कुल नए हैं, जिनकी मांसपेशियां ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि जो वेट है, वेट से जब एक्सरसाइज करेंगे, जो हड्डी ऊपर की ओर चली गई है, यानी कि गिरिश खत्म हो गई है, जब हड्डी नीचे की ओर आएगी तो गिरिश अपने आप बन जाएगी। ये ध्यान रखें, दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपके घुटनों की गिरिश बना दे। किसी के बहकावे में ना आए, कभी गोंद खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए। जिनके घुटने चिपक गए हैं उनमें गिरिश कब बनेगी? जब उनका गैप ठीक हो जाएगा। जगह तो चाहिए ना गिरिश बनाने के लिए, गिरिश रहने के लिए। आपके घुटनों का गैप खत्म हो रहा है, आप दवाइयाँ खा रहे हो, तो गिरिश कहाँ जाएगी ये तो बताइए। गिरिश बनाने के लिए घुटनों में इतना गैप चाहिए, तब जाके गिरिश, अगर गैप हो गया तो शरीर ऑटोमेटिक गिरिश बना देगा।
किसी की गोंद खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की और एंड बैंड दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे ख़राब करने की ज़रूरत आपको नहीं है। घर बैठ के एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। ये जो वेट वाली जो एक्सरसाइज है नहीं, इसी के ऊपर बता रहा हूँ, ये ग्रिस बनाएगी, ये आपके घुटनों का गैप ठीक करेगी। ऐसे ही आप बहकाव में आ जाते हैं, यूट्यूब पे कोई ऐसा बना देता है, ये कर लिए ग्रिस बन जाएगी। अरे उनसे पूछो ग्रिस के लिए जगह तो बनाओ पहले, मकान में जब ही रहोगे जब पहले मकान बनेगा, तो ग्रिस बेचारी रहेगी कहाँ? ग्रिस के रहने के लिए जगह तो बनाओ पहले। तो पहले एक्सरसाइज कीजिए और वेट बांध के एक्सरसाइज करिए। कैसे करेंगे? अब थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा हाँ, बिल्कुल ऐसे ऊंचे स्थान पे बैठ के जहाँ पे पैर हमारे ऊपर हो, ज़मीन पे ना टिके हुए हो, और बिल्कुल आराम से घुमाएंगे। पैर बिल्कुल ढीले हो, ऐसा लगे कि जान नहीं है पैरों में, बिल्कुल आराम से। और पूरा राउंड घुमाइए जैसे मैं घुमा रहा हूँ वैसे। 1, मेरे पीछे पीछे 2, 3, 4, बिल्कुल पैरों को ढीला छोड़ के 5, 6, 7, पैरों को आगे मत जाने दो, पैरों को गोल घुमाइए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब खोल दीजिए, ज़्यादा नहीं करना। एक दिन में गैप नहीं खुलेगा, ये भी आप ध्यान दे लीजिए कि मैंने कहा कि वेट बांध के एक्सरसाइज करोगे गैप खुल जाएगा। इसमें कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। 6 महीने में जब जाके थोड़ा बहुत गैप खुलेगा। जल्दबाजी ना करें। कोई 5 साल से परेशान है, कोई 10 साल से परेशान है, और वो चाहता है कि मैं 2 महीने में ठीक हो जाऊँ, वो चाहता है कि मैं 6 महीने में ठीक हो जाऊँ। 6 महीने में तो आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको खाना है तो आपने बोले, ये तो कह दिया गुरुजी की ग्रिस बनाने के लिए गोंद नहीं खाना, ये नहीं खाना, फलाना नहीं खाना। क्या खाएं? आप 2 गिरी या 3 गिरी अखरोट की रोज़ाना खा सकते हैं, ठीक है। बादाम खा सकते हैं, जो अच्छी चीज़ें वो खा सकते हैं। कैल्शियम के लिए मखाने खा सकते हैं। अच्छी चीज़ें खाइए, शरीर में आपको ताकत मिलेगी। जब शरीर में ताकत मिलेगी तो शरीर ग्रिस अपने आप बनाएगा। ऐसे नहीं कि मखाने जाके ग्रिस बना देंगे, पहले शरीर में ताकत आएगी, ठीक है, फिर जाके शरीर धीरे धीरे ग्रिस बनाएगा। और शरीर तो ग्रिस बना देगा, तो पहले आप गैप बना लीजिए। तो ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ हम तो जी ये या कर लेंगे, हमारा तो या समस्या है और हम तो बैठ के एक वेट वाली एक्सरसाइज कर लेंगे। नहीं, जो मैंने शुरू से एक्सरसाइज करवाई है वो एक्सरसाइज डेली करना, तब जाके ये एक्सरसाइज फ़ायदा देगी। अगर आप ये अकेले करोगे तो फ़ायदा नहीं देगी, आपका दर्द बढ़ जाएगा। तो पहले जो बेस है एक्सरसाइज के, जो मैंने घुटनों की दवा का नाम दिया है, 5 एक्सरसाइज भाग 1 में, फिर 7 एक्सरसाइज भाग 2 में, फिर 9 एक्सरसाइज भाग 3 में, वो बेस है। धीरे धीरे ये सारी एक्सरसाइज करिए, फिर आखिरी में वेट बांध के करिए। फिर भी दर्द हो तो आधा किलो ले लीजिए, ठीक है। और जो एक्सरसाइज दर्द करे, बहन जी आप भी सुन लीजिए, जो एक्सरसाइज दर्द करे, हो सकता है हाथ दर्द नहीं कर रही है और घर जाके आपको कोई एक्सरसाइज दर्द कर रही है, उसको छोड़ देना। ये मत सोचना ये नहीं करूँगी तो मेरा तो फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा अगर आप 5 या 10 एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर 2 भी करोगे तो भी फ़ायदा होगा। और सबसे जो मेन एक्सरसाइज है, पंजों को आगे पीछे करना, लेटे लेटे, बैठे बैठे, जब भी आपको समय मिले, आप भी सुन लीजिए, जब भी आपको समय मिले पंजों को आगे पीछे करते रहना। कमर में दर्द है तो लेट के करें। ये जो एक्सरसाइज हैं, कमर में दर्द है वो लेट के कर ले, बैठ के ना करें। ध्यान दे, क्या नहीं खाना है, खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। खट्टी चीज़ें कोई भी हो, नींबू है, जैसे गर्मियों में शिकंजी बनाते हैं तो शिकंजी ना पिए। कभी आप किसी के यहाँ गए, शिकंजी बना के ले आदि और आपने पी लिए, ठीक है, आपको वो नींबू नुकसान करेगा। और भी जो खट्टी चीज़ें हैं, दही है, छाछ है, जो भी खट्टी चीज़ें हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फ्रूट हो, कुछ भी हो, खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। और बाई की चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे चावल है, राजमा है, कढ़ी हो, छोले हैं। इनके अलावा कोई भी सब्जी, कोई भी दाल आपको बाई करे, उस दाल का सेवन आपको नहीं करना है। ये सारी चीज़ें अपनाएंगे तब जाके आपके घुटने ठीक होंगे। दूसरी, सैर ना करें, अधिक पैदल ना चलें। घर में जो चलने के लिए है वो तो चल लीजिए, अधिक बाहर दौड़ धूप ना करें, मार्केट ना जाएं, ठीक है।
कम से कम सीढ़ियाँ चढ़िए। अगर मजबूरी है तो रेलिंग का सहारा लेके चढ़ लीजिए, अगर मजबूरी नहीं है तो ज़बरदस्ती कपड़ा सुखाने के लिए छत पे ना जाए कि मैं तो कपड़ा सुखाने के लिए छत में गए थे। अपने बच्चे को बोलिए, किसी को बोलिए, आप बिना वजह सीढ़ियाँ ना चढ़ें। जल्दी आराम लेना है तो ये जो मैंने नुस्खे बताए हैं इनको अपनाना है जीवन में, तब जाके धीरे धीरे घुटने ठीक होंगे। घर बैठे फ्री का इलाज कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारी वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और जो मेरे पुराने सदस्य हैं, आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, ये सभी तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। मैं कहता हूं कि हर घर में एक घुटने का मरीज़ मिल जाएगा, मेरा है। हर घर में मिलेगा। हो सकता है किसी की शुरुआत हुई है तो सब घर में ये वीडियो पहुंचा दीजिए। वो वीडियो को इग्नोर नहीं करेगा, वो सोचेगा घुटने का वीडियो, चलो मैं करता हूँ। आपका काम है सभी के पास पहुंचाना ताकि किसी के पैसे खर्च ना हो। मैं तो कहता हूँ यहाँ सेंटर पे भी आने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगे कि सेंटर पे आना है, घर से मेरा इलाज नहीं हो रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो आप सेंटर पे आ सकते हैं। नहीं, घर बैठ के अपना खुद की एक्सरसाइज करते लिए इलाज करते रहिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नया पैकेज बना के देंगे आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी का बहन जी, धन्यवाद।